नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। कहते हैं वक्त कभी रुकता नहीं, लेकिन सोचिए अगर आप वक्त को रोक सकें, उसे पलट सकें या फिर एक झटके में भविष्य में पहुंच जाएं, क्या वाकई ऐसा संभव है? टाइम ट्रैवल एक ऐसा सपना जिसने सदियों से इंसानों की कल्पना को जिंदा रखा है। कहानियां, फिल्में, किताबें, हर जगह इस रहस्य ने अपनी जड़ें जमा रखी हैं। लेकिन असली सवाल यह है, साइंस क्या कहती है? क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ फैंटेसी है या फिर हकीकत बन सकता है? टाइम ट्रैवल का विचार नया नहीं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी ऐसी घटनाओं का जिक्र मिलता है जहां एक व्यक्ति वर्षों बाद लौटता है, लेकिन उसके लिए कुछ ही पल बीते होते हैं। पश्चिमी दुनिया में 1895 में H.G. वेल्स ने अपनी मशहूर किताब द टाइम मशीन में पहली बार इस विचार को लोकप्रिय बनाया। लेकिन इन कल्पनाओं से हटकर विज्ञान की धरती पर टाइम ट्रैवल को लेकर सबसे बड़ा बदलाव आया 20वीं सदी में, जब एक शख्स ने ब्रह्मांड की समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। उसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। 1915 में आइंस्टीन ने थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पेश की। उन्होंने बताया कि स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है, बल्कि ये दोनों एक ही चीज स्पेस टाइम का हिस्सा हैं। और जब हम मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे ब्लैक होल्स के पास जाते हैं तो समय के बहाव में फर्क आ सकता है, और अगर हम लाइट की स्पीड के करीब जाकर यात्रा करें तो समय हमारे लिए धीरे गुजरता है। यानी सिद्धांत रूप से हम भविष्य में झांक सकते हैं। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। आज के दौर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स धरती के मुकाबले थोड़े युवा रहते हैं। उन्होंने तकनीकी रूप से माइक्रो टाइम ट्रैवल कर लिया है। लेकिन क्या हम अतीत में वापस जा सकते हैं? इसके लिए विज्ञान ने एक और रोचक विचार दिया है, वर्म होल्स का। कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड में दो बिंदु हैं, एक अतीत में, एक भविष्य में, और एक वर्म होल इन दोनों को जोड़ता है। अगर हम इस वर्म होल से यात्रा कर सकें तो शायद हम समय के भीतर छलांग लगा सकें। लेकिन दिक्कत यह है कि वर्म होल्स बेहद अस्थिर होते हैं। जैसे ही आप उसमें घुसने की कोशिश करेंगे, वह तुरंत ढह सकता है। और अगर मान भी लिया जाए कि हमने वर्महोल को स्थिर कर लिया, तब भी एक डरावनी समस्या हमारे सामने खड़ी होगी। इसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए, आप अतीत में जाकर अपने ही दादा से मिलने से रोक देते हैं, तो फिर आप खुद कैसे पैदा होंगे? और अगर आप पैदा नहीं हुए तो अतीत में जाकर उन्हें कैसे रोक पाए? यही वह उलझन है जो टाइम ट्रैवल को आज भी एक गहरी मिस्ट्री बनाए हुए है। क्वांटम फिजिक्स ने भी इस दिशा में कुछ संभावनाएं दिखाई हैं। मेनी वर्ल्ड्स थ्योरी के अनुसार हर बार जब हम कोई फैसला लेते हैं, ब्रह्मांड एक नई शाखा में बढ़ जाता है। मतलब अगर आप अतीत में जाकर कुछ बदलते हैं तो आप एक नए यूनिवर्स में चले जाते हैं, अपने असली समय रेखा को प्रभावित किए बिना। आज टाइम ट्रैवल हमारे लिए एक सपना है, एक रहस्य है, और शायद एक दिन एक सच्चाई भी बन सकता है। इंसान ने सपनों को सच करने का हुनर दिखाया है। हवा में उड़ना, चांद पर चलना सब कभी नामुमकिन लगते थे, लेकिन आज हकीकत है। तो क्या पता कल को टाइम ट्रैवल भी एक नई सच्चाई बन जाए। जब तक वो दिन नहीं आता, हम वक्त की इस रहस्यमयी नदी में बहते रहेंगे और इंतजार करेंगे उस पल का जब इंसान वक्त को भी मात देगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें